200 बेड के नागरिक अस्पताल को लेकर रेवाड़ी शहर से एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो गया है। वो मूवमेंट आज शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं, ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, करीब करीब दर्जन भर से ज़्यादा नगर पार्षद, नगर परिषद की चेयरपर्सन पूनम यादव, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, सैनी समाज और भी न जाने कितने समाज के लोग आज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। RWA के प्रेसिडेंट्स यहाँ पर हैं और इन सभी की मांग है कि ये जो नागरिक अस्पताल है वो रेवाड़ी शहर का अस्पताल है और रेवाड़ी शहर में ही रहना चाहिए। इस अस्पताल को लेकर जो पूरी राजनीति चल रही है उस पर अब विराम लग जाना चाहिए। हम बात करते हैं नगर परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव से। यादव साहब, क्या कहेंगे, आज पूरा क्या मूवमेंट है? आज हमारे साथ सभी पार्षद आए हुए हैं और सभी समाज के प्रधान, सभी व्यापारी संगठन के प्रधान और सभी RWA के प्रधान और सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं कि आज हम सभी लोग मिलकर के DC साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जो ये हमारा 200 बेड का जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, हम सबकी मांग है, हमारे सारे रेवाड़ी के शहर के लोगों की आवाज़ है कि यह रेवाड़ी शहर में ही बनना चाहिए। क्योंकि कुछ समय कुछ पहले से ही, मतलब 5-6 महीने पहले से ही मेरे पास भी बहुत सारे हजारों लोग आ रहे थे, हर अलग अलग वार्ड से, अलग अलग मोहल्लों से। उन सब का यही था कि मैडम आप शहर की मुखिया हो तो इसलिए आप हमारी मांग को सरकार तक लेकर के जाए और हम बताएं कि ये 200 बेड का जो हॉस्पिटल है वो हमारा यहीं पर शहर में, और ये नागरिक हॉस्पिटल है जो अपना सिविल हॉस्पिटल है उसमें ही बनाया जाए, क्योंकि वहाँ पर एक पर्याप्त जगह भी है और साथ में यहाँ पर लोगों की, शहर के लोगों के लिए भी सुविधा होगी और साथ में ही जो आसपास के जो गांव हैं उनकी कनेक्टिविटी है तो सब लोगों को ही सुविधा होगी। तो उनकी मांग को हमने मद्देनज़र रखते हुए उनकी भावनाओं को समझा और उसके लिए भी हमने जो हमारी अभी हाउस की 30 सितंबर को जो हमने मीटिंग की थी उसमें भी हमने इसको प्रस्ताव को हमने हाउस नगर परिषद की हाउस की मीटिंग में रखा। तो यह सर्वसम्मति से हमारे सभी पार्षदों ने, चाहे वे किसी भी पार्टी से थे, सभी ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पास किया गया। और मैं तो यही कहूँगी अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और अपने बहन स्वास्थ्य मंत्री बहन आरती सिंह राव जी को और अपने आदरणीय अपने विधायक जी के नाम हम आज ये ज्ञापन सौंपने आए हैं DC साहब को। और सभी से मेरा यही, अपनी रेवाड़ी की जनता की तरफ से अपने मुख्यमंत्री जी को, बहन आरती राव जी को, सभी को मेरे को यही निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि यह जो 200 बेड का हॉस्पिटल है वो रेवाड़ी शहर में ही बनाया जाए। हमारी रेवाड़ी की जनता सदा आपकी आभारी रहेगी। बड़ी बात कही है चेयरपर्सन महोदय ने कि रेवाड़ी शहर का अस्पताल रेवाड़ी में रहे। एडवोकेट सचिन मलिक से भी हम बात करेंगे। पूरे मूवमेंट का नेतृत्व आप भी कर रहे हैं, क्या पूरा मूवमेंट है, कहाँ तक लेकर जाएंगे? देखो जी, ये कुछ सामाजिक संगठनों की एक मीटिंग हुई थी, उसमें डिस्कशन हुआ था कि जो 200 बेड का हॉस्पिटल सरकार इसको शिफ्ट करना चाह रही है, ये गलत कर रही है। क्योंकि जिले की चीज़ जिले में ही अच्छी होती है जी। जिला न्यायालय जिला हेडक्वार्टर में ठीक है जी, जिला सचिवालय जिला हेडक्वार्टर में होता है, तो जिला अस्पताल भी जिला हेडक्वार्टर में होता है। तो उसको किसी भी गांव में स्थानांतरित करना, रेवाड़ी शहर की आज अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो 4 से 5 लाख लोग रह रहे हैं, जो यहाँ के नागरिकों के अलावा जो हमारे आसपास के बावल, धारूवेड़ा, नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया है, इसमें दुनिया भर के श्रमिक और जो एम्प्लॉइज हैं वो भी सब रेवाड़ी रहते हैं। तो उनकी जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है जी। तो हमारी आज मांग है कि सिविल हॉस्पिटल और फिर एम्पल लैंड है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि एक 3 साइड ओपन इतनी बढ़िया लैंड, रेलवे स्टेशन जो कभी भी स्थानांतरित नहीं होना, उससे 3 मिनट की दूरी पे सिविल हॉस्पिटल, आज का जो बस स्टैंड है उसके नज़दीक, और जो प्रस्तावित बस स्टैंड है वो भी अगर आप देखें तो सिविल हॉस्पिटल के सामने जो नशियाजी रोड जा रहा है उससे 4 मिनट की दूरी पे प्रस्तावित बस स्टैंड है। तो इससे बढ़िया लोकेशन, इससे ज़्यादा लैंड कहीं नहीं, कोई सरकार का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं।
और हमारा तो यही आज मांग है जी, सभी संस्थाओं की यही मांग है कि जो सिविल हॉस्पिटल किसी भी रूप में यहाँ से स्थानांतरित नहीं होना चाहिए। ये रेवाड़ी शहर के लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। तो यही हम इसी का आज ज्ञापन देने आए कि सरकार से हमारी पुरजोर मांग है कि सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में बनाया जाए। एडवोकेट सचिन मलिक साफ कर रहे हैं कि रेवाड़ी की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। दीपक पालावासिया, नगर पार्षद, हमारे साथ है वैश्य समाज से, क्या कहेंगे? जैसा कि हमारी चेयरपर्सन और मलिक साहब ने बताया कि हॉस्पिटल यहीं बनना चाहिए। खाली हॉस्पिटल नहीं है, जब एक माँ बाप हॉस्पिटल में अपने बच्चों को या किसी को भी दिखाने आते हैं तो बाजार भी यहाँ नजदीक है, वो बाजार के भी 10 काम करते हैं। तो हॉस्पिटल यहीं बनना चाहिए। मेरी सरकार से, मुख्यमंत्री जी से और आरती राव जी से रिक्वेस्ट है। देखिए, ऐसा है कि ये इतना पुराना हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर एक तो शहर के मध्य में है। दूसरी बात, आप आधी जनता जो रेवाड़ी की जो पुरानी जनता है, जो अबव 50 इयर्स की हो चुकी है, आप ये देखिए, अभी तो मॉडर्न युग आ गया, तो जगह जगह हॉस्पिटल में गुड़गांव इधर उधर डिलीवरी होती है। यहाँ पर आसपास के गाँवों के और शहर के जो यहाँ पर शहर के रहने वाले हैं, आप ये देखिए, वो जनभावना उनसे जुड़ी है। वो आधे लोग तो ज्यादा यहीं पैदा हुए हैं, तो उनकी तो भावनात्मक भी बहुत जुड़ी हुई है। तीसरी बात, यहाँ पर लगभग 6 एकड़ जैसे हमें महसूस हुआ कि 6-7 एकड़ जगह है, तो जब 2 एकड़ के अंदर मल्टी स्टोरी बन सकती है, तो यहाँ 6 एकड़ में तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल मल्टी स्टोरी। अगर 10-20 मंजिल का भी बने तो आज का युग तो टेक्नोलॉजी तो खूब है ही, इसलिए अगर इसको इस जगह को पूरा यूटिलाइज किया जाए और 20 मंजिल 25 मंजिल या 10 मंजिल जो भी सरकार इसको वो करती है पास बनाया जाए, तो एक बहुत उचित स्थान है। ये शहर के मध्य में है, आसपास के लोगों के लिए है, लोगों का पैर पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, बस स्टैंड की नजदीकी से, रेलवे स्टेशन की नजदीकी से, और आसपास की जो आबादी है जो अफोर्ड नहीं कर पाती बड़ा मतलब उसका इलाज, वो इनके लिए ये स्वर्ग के समान है। तो मैं तो यही कहूँगा, सब अपील करूँगा कि इसके ऊपर रिव्यू किया जाए। सरकार से मेरा अनुरोध है, हमारे सभी उसके माध्यम से, आज हमारे समाज, वैश्य समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, या जैन समाज के लोग हैं, मावर समाज के हैं, प्लस और भी जो लोग हैं, संस्थाएं आई है, पंजाबी समाज है, सैकड़ों की तादाद में सब लोग उपस्थित है। मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि भाई इसको ऊपर रिकंसिडर करके और यहाँ पे एक बहुत अच्छा सुंदर स्वरूप, क्योंकि हॉस्पिटल चलता रहेगा, एक पोर्शन के अंदर उसको रिलोकेट करके और तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाए, जो कि एक आने वाले टाइम में बहुत बड़ा इस लोगों के लिए एक सहूलियत का कारण बनेगा। दूर ले गए तो दिक्कत होने वाली निश्चित है, ये पक्की बात है। रेवाड़ी जैन समाज की तरफ से हमारा ये कहना है कि सिविल हॉस्पिटल जो रेवाड़ी में स्थित है, इसी का ही एक्सटेंशन हो, इसी को ही 200 बेड के अंदर परिवर्तित किया जाए, क्योंकि ये जैन समाज और समाज रेवाड़ी के सभी वर्गों के लिए ही बहुत वर्षों से कार्य करता आ रहा है और इस पर पर्याप्त जगह है और इसी का ही विस्तार होना चाहिए। हमारा यही मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के विधायक जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और सबसे उपायुक्त महोदय से सबसे यही निवेदन है कि इस मांग को कृपया गंभीरता से विचार करके इस पर निर्णय लें। आज यहाँ पर हम डीसी साहब को ज्ञापन देने आए थे। सभी समाज के सर्वप्रिय समाज के सभी आदमी, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे थे, पार्षद इकट्ठे हैं यहाँ पे। हम तो हमारी तो यही मांग है, सैनी समाज की जो 200 बेड का हॉस्पिटल है वो शहर में ही स्थित हो और शहर में ही बने, क्योंकि बाईपास से कनेक्टिविटी है। और हम तो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे सभी को, किसी को परेशानी ना हो और समय पे इलाज मिल जाए। ये इस विषय में भाई हॉस्पिटल यहाँ रेवाड़ी बिल्कुल मतलब मेन जगह पे स्थित है, जहाँ बिल्कुल बाजार भी है और मतलब आसपास की स्लम बस्तियाँ भी हैं, ट्रेन से बस से हर चीज़ का मतलब पहुँचने का साधन आसान है, तो यहीं पर रहना चाहिए। प्रधान जी क्या है? शहर के अंदर जिस तरीका से हॉस्पिटल की आज के दिन सबसे बड़ी वो है समस्या, तो शहर के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर ही सबसे बड़ा लोड है। क्योंकि आम आदमी बेचारा जो है हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है, दूर जाने से गरीब लोगों को बड़ी परेशानी होगी। और शहर की जो जगह है तो इसी जगह पे बने, तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। इसके लिए हमारे और भी संगठन है और पूरा शहर इसकी डिमांड कर रहा, मांग कर रहा। प्रधान जी क्या कहें?
हम ये कहेंगे जी, हमारे यहाँ शहर के अंदर सेक्टर 1, सेक्टर 3, सेक्टर 4 और सभी RWAs ये चाहते हैं कि जितना शहर का विकास सर्कुलर रोड के साथ होता है, हर गांव की कनेक्टिविटी है, हर आदमी के बहुत नज़दीक है, हर आदमी 10 रुपए कहीं भी किसी सर्कुलर रोड पे उतर के सिविल हॉस्पिटल जाने में सहूलियत रहेगी। तो ये हॉस्पिटल ही जगह दोबारा तोड़ करके 200 बेड का हॉस्पिटल यहीं बनना चाहिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी का ये शिफ्ट करने की बात कर रही है तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल शहर के बिल्कुल बीच में है और सबसे बड़ी बात रेलवे स्टेशन से बिल्कुल नज़दीक है और बस स्टैंड से बिल्कुल नज़दीक है। और जो लोगों का है, शहर के लोग हैं, वो गांव में कहाँ जा पाएंगे इतनी दूर। और जो हमारा पब्लिक मेन शहर की है, गली मोहल्लों से है, गरीब तबका है, कोई और है, वो सिविल हॉस्पिटल तुरंत पहुँच सकता है। और जो ये एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे तकरीबन 6 एकड़ लैंड है, पर जैसे पता लगा कि टोटल 6 एकड़ लैंड है, तो 6 एकड़ लैंड के अंदर सिविल हॉस्पिटल आराम से बनाया जा सकता है और आराम से मेंटेन किया जा सकता है। और पार्किंग सुविधा यदि हम बेसमेंट में कर दें तो सिविल हॉस्पिटल को शिफ्ट करना एक बिल्कुल गलत है और सिविल हॉस्पिटल यही रहना चाहिए शहर के बीच में। और पब्लिक के हित की बात है और सारा शहर इसके लिए इकट्ठा हुआ, आज सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए और ये अच्छी बात है समाज के लिए भी कि पूरा शहर इकट्ठा हुआ इसका। नागरिक जो अस्पताल है शहर का बहुत पुराना अस्पताल है। एक तो इसी के अंदर मूलभूत सुविधाओं का जो है बढ़ोतरी करनी चाहिए और शहर की डिमांड भी यही है। इसके पीछे कारण ये है कि जन अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर ये सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करता है अस्पताल और निरंतर करता हुआ आया है। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि हाँ, इसने बहुत ही सुचारू रूप से कार्य किया। हमारे माननीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने भी अपनी तरफ से और बहन जी ने भी अपनी तरफ से काफ़ी कुछ यहाँ पर सहयोग भी किया, एम्बुलेंसेस भी दी। तो मैं ये मानता हूँ कि इसको कहीं दूर लेके जाना वो एक सरकार का उचित फैसला नहीं होगा, क्योंकि ये हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर है और रेवाड़ी के अंदर लगभग 3 लाख के आसपास जो है हमारी पॉपुलेशन है और इसको 200 बेड का अस्पताल और एक्सटेंड करना, इसके ऊपर जैसे हमारे प्रधान जी श्री रिपुदमन जी ने अभी बताया कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अब हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल हम ऊपर इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और ये क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, लोकल ट्रांसपोर्टेशन और इकोनॉमिक्स, चाहे जितने भी आसपास के फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, वो इसी के अकॉर्डिंगली ही बने हुए हैं। अस्पताल जैसे आया तो उसके आसपास इर्द गिर्द ही है और जो आमजन यहाँ पर आता है, आसपास के गांव से आता है, वो केवल अस्पताल के अंदर अपने मरीज को तो लेकर आता ही है, साथ में अपने कार्य के लिए भी जाता है। बाजार में वो अपना परचेजिंग कर सकता है, खरीदारी कर सकता है। मैं मुख्यमंत्री जी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रेवाड़ी शहर के अंदर ही 200 बेड का हॉस्पिटल बनना चाहिए। रेलवे स्टेशन नज़दीक है, बस स्टैंड नज़दीक है, शहर से बिल्कुल टच है। कभी भी आधी रात को कोई आए तो कोई परेशानी नहीं। अगर बाहर बनेगा तो बड़ी परेशानी होगी, आने जाने में बड़ी दिक्कत होगी लोगों को। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहीं पे बनाया जाए। गंभीर एक्सीडेंट के इलाज के लिए रेवाड़ी का एकमात्र अस्पताल आदित्य हॉस्पिटल, ब्लॉक ए, सन सिटी, हुडा बाईपास, अभय सिंह चौक, रेवाड़ी। यहाँ न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत ब्रेन और रीढ़ की हड्डी की सर्जरी की जाती है। दिमाग की नस ब्लॉक होना, नस फटना और लकवा जैसे मामलों का उपचार किया जाता है। कार्डियोलॉजी विभाग में एंजियोग्राफी, स्टंट और छल्ला डालने की सुविधा है। लेप्रोस्कोपी द्वारा पित्ताशय, अपेंडिक्स, हर्निया और पेट की सर्जरी बिना बड़े चीरे के होती है। ऑर्थोपेडिक्स में कितनी भी टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन, घुटना बदलना, फ्रैक्चर, घुटने के फटे मांस और हड्डी के ट्यूमर का ऑपरेशन किया जाता है। सामान्य चिकित्सा में दमा, सांस की तकलीफ, इन्फेक्शन, टीबी, पेट की गैस, चिकनगुनिया और डेंगू का इलाज उपलब्ध है।